गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं सभी डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। ठीक है, तो 3.5 में आपको सबसे पहले सेक्शन ए क्लास रिस्पॉन्स आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स 1.21। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पॉइंटों में, एक बार वो देख लीजिए आप। देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होता है, आपके सामने 2 होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें 0.4 का स्क्वायर रूट निकालें तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि ये पॉइंट में पेयर कंप्लीट पेयर होना चाहिए। कैसे, आप समझो, जैसे कि मेरे पास क्या है 0.04, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, पेयर बन गया। जब तक पॉइंट में पेयर नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल ये बात है, तो ये बात आपको नोट करनी है, हमेशा पेयर के बाद ही स्क्वायर रूट होने वाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 1.21 का स्क्वायर रूट निकालना हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1.1 और 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.21 होगा ना, तो ये पेयर बन गया, पीछे पेयर बन गया तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 1.1 ही बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है 0.16 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, अब आपके सामने 0.16 है, तो देखो पॉइंट में यहाँ पर पेयर बन रहा है, पॉइंट में यहाँ पर पेयर बन रहा है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0.4। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 0.5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास 196 अपॉन में 361। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट होता है क्या था, 14। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 90। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। देखिए डिस्टेंस क्या है, 1.69 है, पर ये क्या है, पेयर में पॉइंट है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या होगा, 1.3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 441 है, तो यहाँ पे क्या होगा 21 होगा। अब देखिए क्या दे रखा है इसने गिवन है कि आपके सामने ये 13 ऊपर और हमने क्या निकाला है, पॉइंट में निकाला है। इसका मतलब मैं क्या करूँ, 13/20 इंटू में 10 लिख सकता हूँ ना, पॉइंट हटा के, तो 13/210 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 to 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 31 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10 है यहाँ पर और यहाँ पर 4.9 है, तो इसको कैसे करेंगे अब, बिल्कुल आसान। देखिए यहाँ पर 4.9 है ना, अगर मैं क्या करूँ, 10 तो है ही, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 49 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या लीजिएगा, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, आपके पास 10 का, क्योंकि पेयर बना ना आपके पास 10 का, तो 10 आ गया। और क्या होता है, ये 49 का 7 होता है, तो 10/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेक्शन बी क्लास होम असाइनमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और आप इसे फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। तो करें, सबसे पहले आप क्या लिखो, हम इसको लिखेंगे 729 अपॉन में 100। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या फैक्टर मेथड से करते तो आप इसको अलग अलग कर लो इस तरीके से। अगर हम इसको करते हैं 729, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आगे बढ़ते अब हम 27, 3 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, आपके सामने पेयर बन गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इससे करेंगे पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, 2 2 जा 10 है ना, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, इसके पेयर करेंगे तो आप ये हो जाएगा। अब देखो क्या बने आपके पास, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, क्या है आपके सामने 27 अपॉन में यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर 5 का पेयर 10।
तो 2.7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फैक्टर मेथड से। अब देखिए जो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं। 7.29 है ना, यहाँ से पेयर बनाओ, यहाँ से पेयर बनाओ, तो क्या जगह 2 2 जा 4, 3.29 उतार लेते हैं, तो 4 का डबल क्या जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो अब अपने पॉइंट पेयर उठा रहा है। ठीक है, पॉइंट पेयर उठा रहा है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो एक बार। ठीक है, और 4 का डबल हो गया, 2 का डबल हो गया 4, तो अब 47 यानी कि 7 का पेयर बन गया हमारे पास, तो 7 7 जा 49। ठीक है, 7 4 जा 28 और 4 32। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है आपके सामने, आप इसे लिख सकते हैं 7.29 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास, हम 2.7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक क्या हमने क्या किया है फैक्टर मेथड। हम दोनों मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्वेश्चन निकालना है सेकंड पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 10.1761। ठीक है, कभी भी आप जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है आप उसे ऐसे नहीं बोला कि 1761, गलत होता है। ये पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट बोले जाते हैं, जैसे कि 10.1761। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होती है बोलने की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। जिसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर चेक करेंगे, पेयर बनता है कि नहीं बनता। देखो एक पेयर दूसरा पेयर, सबसे पहले तो पॉइंट के पेयर चेक होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। तो पॉइंट में अगर कंप्लीट पेयर नहीं बने तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब दोनों परफेक्ट कंप्लीट पेयर बन चुके हैं, अब हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका। यहाँ पर पेयर बन गया है 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो ये तो क्रॉस कर गया, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर ले लेंगे हम 3 9। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब क्या बचेगा 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1, यहाँ से क्या उतारेंगे हम 1 7 उतार लेते हैं, और 3 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो 62 2 जा क्या होता है 124 होता है, तो इसका मतलब नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो क्या आपके पास 61, अब क्या बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, अब हम 61 उतार देते हैं नीचे। अब 31 का डबल कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये 9 पे जाना चाहिए। ठीक है, 9 9 जा 81, यहाँ पर भी 9 ले लो, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, और 18 और 2 क्या होता है 18 और 8 होता है 26, 2 बच गया, 9 6 जा 54, 54 में 2 ऐड करो 56। ठीक है, तो आपके सामने जो आंसर आया है वो क्या है आपके सामने आंसर, अगर हम स्क्वायर रूट लिखें वो 10.1767 का जो स्क्वायर रूट आया हुआ है 3.19। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर की देखिए क्या है, एवलेट अप टू द 2 डेसिमल्स ऑफ डेसिमल्स, पैरेसिस ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, हमें 2 दशमलव तक यानी कि 2 दशमलव तक हमें डेसिमल्स का स्क्वायर रूट करना। देखो कैसे करते हैं हम, अगर 2 डेसिमल तक लेना तो आप 2 पेयर लो डबल जीरो के, 1 and 2, 2 डेसिमल तक आ जाएगा आपका। 1 1 जा 1, क्या बचे आपके पास 2, डबल जीरो उतार लेते हैं, 1 का डबल क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करते हैं 27 7 जा क्या होता है आपके पास, ये होता है 189। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया पॉइंट लगा दिया 7 189। अब 11 बचेगा, अब डबल जीरो फिर से उतार लिया मैंने नीचे, तो 17 डबल क्या हो जाएगा 34। ठीक है, अब ये 3 से करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा आपके सामने 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, क्या 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 71 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है आपके सामने आंसर, जो आप √3 है इसकी अब क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 1.73। ठीक है, ये आपका आंसर है। 2 डेसिमल तक पूछा था तो हमने 2 डेसिमल तक निकाल दिया है। ठीक है, जब भी 2 डेसिमल के बारे में बात करता है तो आप क्या लेंगे 2 पेयर्स ऑफ जीरो ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है 0.12 के बाद हम डबल जीरो ले लेंगे। ठीक है, देखो कैसे हमने क्या कर दिया 2 के बाद हमने डबल जीरो ले ली। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम
यहाँ पर यहाँ दो टू पेयर हमारे पास 4 4 16 होता है, तो इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा, 3 से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 है और पॉइंट स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर पॉइंट ही लगाएंगे, स्टार्ट ही पॉइंट है तो 0 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9 होता है, तो मैंने क्या किया 3 9 ले लिया, यहाँ पर 3 का पेयर था मैंने ऊपर 3 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3 0 0 3 डबल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से लेंगे तो क्या होता है 325 होता है, तो इसका मतलब 4 से करेंगे, किससे करेंगे 4 से। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 6 जा 24 24 और 1 25, ठीक है 44। तो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या आया है 0.12 का जो आंसर आया है वो आया है 0.34 आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 का स्क्वायर रूट। देखिए 3 2 जा 6 है और 1 7/2 हो गया। 7/2 का हम आप लेंगे क्या होगा 3.5 0.5 होना, आपको पेयर बनाने हैं, तो सबसे पहले एक पेयर हो गया। अगर 0.5 है और कुछ भी नहीं है तो पीछे आप 0 ले सकते हैं सिंगल, उसके बाद सेकंड पेयर। अब आपको स्क्वायर रूट करना है, देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है स्क्वायर रूट करना। तो 3.5000 1 1 जा 1 2 5 0 नीचे ले लें, 1 का डबल 2 हो गया। ठीक है, अब 8 पे जा रहा है मेरे ख्याल से, तो 8 पे ही जा रहा है 0.8 8 8 जा 64 6 8 और 16 16 और 6 22 26 बच गया, या फिर से डबल 0 ले लो 36। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा अगर हम चेक करें तो 7 पे जा रहा है ये। 7 7 जा 49 कैरी 4 7 6 जा 42 42 और 4 6 46 4 7 3 जा 21 और 4 25 31। तो जो आपके सामने आया है 0.3.5 का जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या आया है आपका, ये आया आपके पास 1.87 आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब तीनों पार्ट हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब देखिए क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ ए स्क्वायर वुज एरिया इज 40.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए स्क्वायर क्या है 40.96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, कैसे करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है 40.96 पेयर लो 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 4 9 6 नीचे ले लिया हमने क्योंकि पेयर ही नीचे उतारना है। अब 6 का डबल 2। ठीक है, अब ये किस पे जा सकता है ये, तो देखिए 4 × 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा पॉइंट में 4, तो क्या होगा 4 4 जा 16। ठीक है 1 4 2 जा 8 8 और 1 9 4 1 जा 4। तो क्या है आपके सामने, तो जो आपके सामने जो ए आई है जो साइड आई के है 6.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर वुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 11.5 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यानी कि L इंटू बी। तो देखो कैसे करते हैं हम, L क्या मेरे पास 11.51.2 सेंटीमीटर है और जो मेरे पास ब्रेथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 32 2 जा 64 कैरी हो गया 6 32 1 जा 32 32 और 6 38 कैरी हो गया 3 32 5 जा 160 160 और 3 163। पॉइंट यहाँ पर भी पॉइंट था, यहाँ पर भी पॉइंट था, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना, तो आपका एरिया ऑफ साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट करते हैं हम, क्या आपके सामने 163.84। ठीक है, तो पेयर लो, पॉइंट में पेयर कंप्लीट है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर, तो 1 1 जा 1। ठीक है, 63 नीचे लिया हमने। अब पेयर लेंगे तो क्या होगा 1 का डबल 2। ठीक है,
22 टू जा 44, अब यहाँ पे क्या बचेगा 19 बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया 8 4 ले लिया, अब क्या आपके सामने आगे करते तो हम 12 का डबल 24, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है तो हम क्या करेंगे 8 से करेंगे हम 8 8 64, 6 8 4 32, 32 और 6 38, 8 और 16 16 और 3 19, ठीक है। तो हमने क्या लिया था 8 का पे लिया था, यहाँ पर क्या जगह 8, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या गया आपके सामने, साइड ऑफ जो स्क्वायर आई है वो आई है आपके सामने 12.8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सभी के सभी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ साइड स्क्वायर फील्ड वूज एरिया इज 9216 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, पीछे से पेयर बनाओ, यहाँ से पेयर बनाओ, तो क्या आपके पास 9 का पेयर हो गया, 9 9 जा 81, ठीक है। क्या बचे आपके पास 11 16, 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये 6 का पेयर बनेगा अब, ठीक है, सॉरी 4 का बनेगा, क्या बनेगा 4 का, एक मिनट, ये 6 का ही पेयर बन रहा है, ठीक है। 6 इज 36 3, ठीक है, 6 8 जा 48 48 और 3 51, 5 6 मतलब 6 6 और 5 11, तो क्या है आपके पास, ये हमने 6 लिया था, क्या है आपके पास जो साइड आई है वो साइड क्या है आपकी 196 मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इन द गिवन फिगर्स ABCD and PQRS are two squares. If the area of the shaded portions is 3969 centimeter square and 3969 centimeter square and PQ 16 centimeter, find the perimeter of the square ABCD। देखिए स्टूडेंट्स जो इसने एरिया दिया है वो सिर्फ शेडेड एरिया दिया है, ठीक है। जो शेडेड एरिया को जो नजर आ रहा है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमें कंप्लीट क्या निकालना पड़ेगा, हमें कंप्लीट ही हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपके पास जो ये एरिया बचा हुआ ना, ये एरिया हमें ऐड करना होगा। तो आपके पास जो PQ है वो क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए PQRS क्या है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हुआ 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब शेडेड एरिया निकलते हैं। देखो शेडेड एरिया इसमें गिवन है कितना हो, देखते हैं। तो शेडेड एरिया क्या आपके पास 3969 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, इसका ऐड करो, 6 और 9 क्या आपके पास 15, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 6 2, 12, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12 एंड 4, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एरिया हो गया। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। आपकी साइड आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं अब हम। 4 2 2 5 पेयर बना लो, तो ये 6 6 जा 36 हो गया, 6 2 5, 6 का डबल 2, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 625, ठीक है। तो जो आपके पास आया है वो क्या ही है, साइड 65 सेंटीमीटर है। अब इसने बोला पेरीमीटर निकालो ABCD का। अगर हम पेरीमीटर निकालना तो क्या हो जाता है, पेरीमीटर क्या होता है 4A होता है, ठीक है पेरीमीटर। तो मैंने क्या किया 4 इंटू में 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है आपके सामने 260 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 26, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका ये एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो गई है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि आज आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है, वैसे समाप्त हो ही चुका है, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बचते हैं, वो भी करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप मेहनत करें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।